पर गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर। आइए हम आपको बताते हैं कि इसके सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, कैसे आप बनाइएगा जिससे कि आपके परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जब बिहार बोर्ड यह बात कहता है कि ऑफिशियल मॉडल पेपर के आधार पर ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसका बिल्कुल सही उत्तर आपको हमने बता दिया है। आपको ट्रिक के भी माध्यम से बताए हैं कि आपको कैसे किसी प्रश्न को सॉल्व कर देना है, आपको आसानी से आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर बताने वाले हैं, तो जल्दी से कॉपी और कलम निकालिए और बैठ जाइए और फटाफट से देखिए कि कैसे बनेगा। अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे ना तो काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। आपके लिए आज का क्लास रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी आधार पर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। ये चेहरे पर मुस्कान लेकर के मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। सबसे पहले तो फटाफट से इस वीडियो को जितना आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब जगह फैला दीजिए और एक शांत जगह बैठिए, कान में ईयरफोन लगाइए और एक एक वीडियो को देख डालिए। चलिए आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से कीजिए और देखते हैं कि क्वेश्चन हम सभी का पहला क्या कह रहा है। यहाँ सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में जारी किया गया प्रश्न है और इसी आधार पे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो कैसे इस प्रश्न को आप बनाइएगा जिससे कि आपको एक भी नंबर परीक्षा में नहीं कटेगा और देखिए आप आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मसा एवं लसा ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF एवं LCM ज्ञात करना है, वो भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है आइए आपको हम बताते हैं। और पहले आप इस वीडियो को फैला दीजिए, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप हर जगह पहले फैला दीजिए। बिल्कुल बाबू। चलिए तो सबसे पहले आपको यहां पे हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद से आपको इस तरीके से दो बिंदु लगा करके एक आपको डैश लगाना है और इस तरीके से आपको अब जो है प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 126 एवं 156 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसका HCF और LCM यानी कि मसा और लसा ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 126, ठीक ना, और यहां पे लिखेंगे हम लोग 156। अब इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना होगा, तो यहां पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 126 को सबसे पहले आप छोटे वाले अंक से कटाते हैं इसको, तो इसे हम 2 से कटाएंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 63। फिर ये आप किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप कितना 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इससे किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 7 त्रिका 21 और 7 एकम 7। क्लियर। यानी कि आप 126 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से 156 का निकालिए, ठीक है। चलिए ये आप लोग रफ कार्य में कीजिएगा। अब रफ कार्य सर कहां किया जाएगा, पेज तो एक्स्ट्रा नहीं रहता नहीं है एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाएगा ना तो एक्स्ट्रा पेज नहीं रहता है। आप पेज के सबसे अंतिम में जो आपका कॉपी मिलेगा ना बनाने के लिए, उसके अंतिम पेज में आप रफ कीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा रफ कार्य। और जब आपका कॉपी पूरा जब आप यानी कि एग्जाम आप दे दीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा ना, तो उसे एक बार काट दीजिएगा। क्लियर। चलिए या रफ कार्य लिख देंगे फिर भी उससे भी समझ में आएगा, लेकिन एक बार अगर आप काट देंगे, एक बार काटिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मतलब फाड़ दीजिएगा, उसको काटिएगा बस एक बार। क्लियर। चलिए अब इसी प्रकार से 156 को निकालिए। क्लियर। निकालते हैं हम लोग। चलिए बाबू इसको क्या करेंगे, ये किससे कटेगा सर, तो ये भी कटेगा आप किससे, 2 से कटेगा। तो यहाँ पे कटेगा कितना, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, ठीक है, 78 से। अब फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 39 से। चलिए ये किससे कटेगा, तो 13 3 39। फिर यहाँ पे कितना से कटेगा, या तो 13 से ही कटेगा। क्लियर हो गया। अब चलिए इसका मतलब हो गया कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं। क्लियर। अब चलिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है मसा यानी कि HCF किसका, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। देखिए दो ये इसलिए का सिंबल जरूर दीजिएगा। क्लियर। इस तरीके से लिखिएगा जरूर कि हम लोग का ज्ञात करना है HCF यहाँ पे 126 कमा किसका, 156 का। क्लियर। बराबर अब हम लोग को जो HCF होता है ना, वो दोनों में जो मिलेगा ना वही हम लोग का HCF हो जाएगा। जैसे देखिए ये इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि ये लिख देंगे 2 गुने। अब इसमें देखिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3। अब देखिए कोई संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ये आपका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। इनके 3 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, ये आपका HCF निकल के आ जाएगा 6। क्लियर। इस तरीके से बनाना है। अब बात करता है इसमें कि सर LCM बता दीजिए, तो LCM क्या होता है किसका, 126 और 156 का आप लोग यहाँ पे LCM ज्ञात कर रहा है। क्लियर। अब जो मिलता है ना उसे पहले लिख लीजिए, यानी कि 2 और 3 मिल रहा था,
दोनों में, तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद से जो भी संख्या इसमें नहीं मिला है, जैसे कि 2 छूट गया है, इसको भी गुणा कर दीजिए, 3 है इसको भी गुणा कर दीजिए। ये देखिए आप कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर आपको उस तरीके से उस ढंग से आपको बता रहा है। 7 लिख दीजिए, यहाँ पे 13 लिख दीजिए, क्लियर। अब बस इसका गुणा कर दीजिए, गुणा जैसे ही कीजिएगा आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। यहाँ गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36 और 36 में आप गुणा कर दीजिए 7 से और फिर से 13 से, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा 3276, क्लियर। ये आपका निकल गया एलसीएम। अब यहां पे एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, और जब आप इस तरीके से कॉपी में लिख करके आइएगा आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्लियर। तो इस तरीके से प्रश्न को बनाना है। इसका मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आपको हम बता देते हैं, ये सारी चीजें पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा आपको, लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर, और एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसी आधार पे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। समझे आप कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बाबू, तो एक बार बिल्कुल लाइक कर दीजिए, मनोबल बढ़ाइए, और चैनल पे पहले मैंने सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है ना कि अंतिम दिनों में जो आपको हम पढ़ाते हैं समझाते हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगले नंबर क्वेश्चन है हम सभी का, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में जारी किया गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p इंटू एक्स बराबर जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हो, तो p इंटू 3 और p इंटू माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने बताया उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है हल, और हल लिखने के बाद से जैसा कि आपको हमने बोला कि उसके बाद से आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न कह क्या रहा है, क्लियर। अगर आप समझ जाइएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है तो ऑटोमेटिक आपसे बनते चला जाएगा क्वेश्चन को, और टेंशन को सबसे पहले बाबू आप लोग बाहर निकल करके फेंक दीजिए। एग्जाम आपके सर पे है और आपको वही सारी चीजें पढ़ना है, वही सारी चीजों को रिवीजन करना है, जिससे कि दिक्कत आपको ना हो। तो यहाँ पे जो चीज दिया गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि हम लिखेंगे दिया गया है कि p इंटू एक्स बराबर हम सभी का जो है वो क्या दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5 दिया गया, क्लियर, यही दिया गया। अब हम लोग कह रहे हैं कि तो p इंटू 3 और p इंटू माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। एक बार क्या करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सिंबल जरूर दीजिएगा, ठीक ना। इसलिए p इंटू सबसे पहले 3 निकालेंगे। p इंटू 3 कहने का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे p इंटू एक्स है, तो x का जगह सब में x है, तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे p इंटू 3 है, तो इसका मतलब है कि x के स्थान पे सब जगह आपको 3 कर देना है। ये देखिए एकदम आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो और समझ में आती चले जाए, क्लियर। तो यहाँ पे 2 और x के स्थान पे रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3, फिर x के स्थान पे रख देंगे 3 और माइनस का 5, क्लियर। अब चलिए 2 तो 2 रहने देंगे, 3 में 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 3 9, यानी कि इसको कर देंगे 9 प्लस, फिर 3 में 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस 5 तो माइनस का 5। अब यहाँ पे क्या होगा 9 दूनी 18, और ये कह रहा है कि 9 प्लस में है और माइनस में 5 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर, लिख देंगे 4। अब 18 4 कितना होता है सर, तो सर 22 होता है, क्लियर, क्या कितना 22 होता है, यानी कि p इंटू 3 बराबर हम सभी का निकल गया कितना 22 निकल गया। ये आपका हो गया एक आंसर, ठीक है। इसमें दोबारा एक और क्वेश्चन पूछा है कि p इंटू 3 ज्ञात कीजिए, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से p इंटू 3 यानी कि x के जगह हम लोग माइनस का 3 रखेंगे, क्लियर है। चलिए यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, माइनस का 3 रखते हैं, क्लियर। अब चलिए जब माइनस का 3 रखेंगे हम लोग का समीकरण क्या था, ये दिया गया है, यानी कि 2 और यहाँ पे x के माइनस 3 का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस 3 और यहाँ पे फिर माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 5, क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल बाबू। चलिए उसके बाद से आपको क्या करना, देखिए बखूबी एकदम एक एक स्टेप समझिए, काफी आम भाषा में और आसानी से आपको समझा देंगे हम, ठीक ना। चलिए 2 तो 2 रहने देते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 का 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि अभी हो गया 9, यानी कि इंटू 9। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस जो है यहाँ पे देखिए प्लस 3 है और माइनस 3 में गुणा करना है, तो 3 3 का 9, लेकिन ये माइनस में होगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा माइनस 9 और माइनस 5, तो माइनस को 5 लिख देते हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए 9 दूनी बाबू 18, और यहाँ पे माइनस 9 है और माइनस 5 है, कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी कि माइनस का 14 हो गया, क्लियर। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 14। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, 18 में से 14 को घटा दीजिए, तो 18 में से 14 को घटाएगा हो जाएगा 4, यानी कि p इंटू माइनस 3 बराबर क्या निकल के आएगा, हम लोग का 4 निकल गया, ये आपका हो गया आंसर। बस इस तरीके से लिखिएगा, ऑटोमेटिक आपका बनते चला जाएगा, कोई भी परेशानी होगा। और बिहार बोर्ड ने जारी किया है और बिहार बोर्ड बोला है कि इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछेंगे तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं, जान जाएं कि किस तरीके से
कोई भी क्वेश्चन बनेगा। अंतिम तक वीडियो देखिए, अगर क्लास को छोड़ के गए समझिए कि गलती हो गई आपसे, बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि ये आप तो पता ही ना, बिहार बोर्ड जब क्वेश्चन को जारी करता है बताता है, इसका मतलब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, जान जाना चाहिए कि आप किस तरीके से किस ढंग से क्वेश्चन आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बाबू फटाफट से ले लीजिए। क्लियर, चलिए अब हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर, चलिए तो ये रहा अगला नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने जारी किया है और क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो लाइक कर दो यार, बिल्कुल बाबू लाइक करके शेयर कर दो, जितना जल्दी हो सकता है शेयर कर दीजिए। देखिए, और ये क्वेश्चन बोले थे ना बाबू कि हु बहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो बोले थे ना, अरे बोलने रहनी ना कि ऑब्जेक्टिव में कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए। देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए, इसके शून्यों का योग और गुणनफल दे दिया गया है। और बाबू ये क्वेश्चन तो हम ऑब्जेक्टिव में बतौले रहनी, और ये जी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गई बा, यानी कि 100% कहीं लिखला कि ये टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आई। क्लियर, ये 100% आपके एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आएगा, भले ही यहाँ पे अंक चेंज कर दिया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। सो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हल, ये बात आप लिखना मत भूलिएगा। क्लियर बाबू मेरे से रसगुल्ले, बिल्कुल आपको लिखना होगा हल। अब आपको क्वेश्चन में चलना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिया गया है, यानी कि यहाँ पे दिया क्या गया, शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का योग आप लिख दीजिएगा कि दिया गया है कि शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया कितना बाबू, तो माइनस ये रूट का 2 दिया गया। क्लियर, यहां पे लिख देंगे रूट का 2। क्लियर बाबू, अब कह रहा है इसका गुणनफल में दिया गया है, यानी तथा लिखिएगा कि शून्यकों का गुणनफल, जो बातें लिख रहे हैं इसमें से एक भी बात को कट मत कीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल तो ही आपका नंबर मिलेगा, नहीं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में आधा अधूरा लिखिएगा फिर बाबू गड़बड़ हो जाएगा। गुणनफल, क्लियर, चलिए ये आपका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। ये सॉरी अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/3 है, यहाँ पे 1/3 हमने लिख दिया। अगर ये मान नहीं दिया गया होता, हम बताए थे दो तरीका कि अगर यह शून्यकों का गुणनफल और योगफल नहीं दिया गया होगा, केवल शून्यकों का शून्यक दिया गया होगा, तब आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना होगा। यह भी हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, तो अगर आप वो वीडियो बाबू नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। क्लियर, चलिए आइए समझते हैं। और देखिए अंतिम तक अगर ये वीडियो आपके लिए मिल गई है ना कहीं से, लाइव क्लास में जुड़े हैं या फिर बाद में वीडियो को देख रहे हैं, समझिए आपके लिए रामबाण है, क्योंकि जब बिहार बोर्ड बोलता है और बिहार बोर्ड जारी किया, हम कुछ जारी किया है इसका नहीं, ये बिहार बोर्ड बोला है किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लीजिए समझ लीजिए, है ना, तो आपको समझना जरूरी है। अब जब ये बातें दे दी गई है तो हमने इसको लिख दिया, इसी टाइप से लिखना है, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। क्लियर, करेंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो चूंकि हम सभी जानते हैं द्विघात बहुपद का एक सूत्र आपको हम बताए थे कि यहाँ पे लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर होता है हम सभी का x² माइनस शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग का एक सूत्र होता है। क्लियर, हमने ये सूत्र लिख दिया। अब इसी सूत्र पे हम लोगों को करना यूं है कि इस सूत्र पे हम लोग को बैठा देना है। क्लियर, तो x² को x² रहने देते हैं, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 है, तो यहां पे लिख देंगे √2 और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है, तो लिख देंगे हम लोग 1/3। क्लियर हो गया यहां तक। अब चलिए अब एक स्टेप और सॉल्व कर दीजिए। x² तो x² लिख दिए, माइनस √2x है, कह रहा है गुणा कर दीजिए, तो माइनस √2 और 2 में x से गुणा करना है तो x का x हो गया, प्लस में कह रहा है 1/3 प्लस 1/3। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। और नहीं तो आप इसे जो है 3 को भगा सकते हैं, मतलब रूट से ये बट्टा से हटा भी सकते हैं। क्लियर, तो मन करे तो हटा दीजिए, नहीं हटाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू, बिल्कुल। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, बिल्कुल बाबू, जितना ज्यादा हो सकता है। हाँ बाबू आप लोग शेयर कर दीजिए, इतना भी आंसर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही आंसर रहने देते हैं। क्लियर, चलिए तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लियर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और इस तरीके से रिवीजन कर लीजिए बाबू, इस तरीके से बिल्कुल बाबू रिवीजन कर लीजिए। चलिए अगले हम प्रश्न की
बात करते हैं। अगला प्रश्न बाबू बिहार बोर्ड के द्वारा यह पूछा गया क्वेश्चन है, और देखिए मेरा ऐप और वेबसाइट जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हमने तो आपके लिए किताब भी लिखा है ना, आपको पता है ना, और पिछले वर्षों से तो धमाल ही मजा आ रहा है किताब आपकी मार्केट में, और उसका पीडीएफ भी हम आपको दे रहा है। अगर किताब आपको नहीं मिल पा रहा है कभी जगह तो, या फिर मेरा किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन 3rd नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 3√3x² प्लस का 10x प्लस का √3 बराबर 0 है, विवेचक ज्ञात कीजिए। वाह, क्या ये तो लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन दे रहे हैं यार। विवेचक ज्ञात करना, विवेचक का मतलब क्या, डी का वैल्यू ज्ञात कर देना। अब चलिए, जब इस तरीके से क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, तो कहे हैं बाबू आपसे यहां पे लिख लीजिएगा हल, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ये लिखिएगा हल। ये देखिए बनाने का एक प्रोसेस होता है, हमने लिखा हल, उसके बाद से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण दिया गया, हम लोग का द्विघात समीकरण, यहां पे लिखेंगे द्विघात समीकरण। देखिए आप वही पढ़े और वही समझे जो एग्जाम में रसगुल्ले आए, और आपको उसी ढंग से पढ़ना है जिससे कि दिक्कत ना हो। क्या दिया है कि द्विघात समीकरण में कि 3√3x² प्लस का 10x प्लस का √3 बराबर दिया गया हम सभी का 0। तो कह रहा है विवेचक ज्ञात कीजिए, इसलिए हम लोगों का क्या होगा, विवेचक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पे a बराबर b बराबर और c बराबर, यानी कि a b c का मान लिख लीजिएगा। तो a का जो गुणांक, a का मान कौन होता है, जो x² का गुणांक होता है, यानी कि x² में किस संख्या से गुणा किया गया है। देखो जो कुछ नहीं पढ़ेगा ना, मेरे बातों को अगर सुनेंगे, कान में ईयरफोन लगा करके साथ जगह ना, ऑटोमेटिक समझ में आते चला जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूं, क्योंकि आम भाषा में, आपकी बोलचाल की भाषा में आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो बाबू क्या करे बटे, x² में जो गुणांक बटे, यानी कि x² में जो संख्या गुणा कल गइल बा वो करा के लिख लीजिए, x² में का से गुणा किया गइल बा, तो 3√3 से, तो 3√3 हम लोग लिख लेंगे। क्लियर? b कौन होता है, तो x² का x का गुणांक, यानी कि x में कौन संख्या से गुणा कल गइल बाटे, तो 10 से, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10। क्लियर? अब यहाँ पे c कौन होता है, जो सबसे अंतिम यानी तीसरा पद होता है, यानी कि लिख लेंगे बाबू हम लोग यहाँ से 3 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आइल? बहुत बढ़िया। अब इसलिए हम लोग को प्रश्न में कहा था कि विवेचक ज्ञात कीजिए, यानी कि विवेचक हम लोग का विवेचक को d से प्रदर्शित करते हैं, और d बराबर एक फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac। बाबू ये ना फॉर्मूला होला, कई बार बतौले बनी ना, बिल्कुल, और जो बताए हैं ना गजब है, मत एकदम शानदार लाजवाब है। चला तो कारण में b² यानी कि 10 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, 10 का स्क्वायर -4 4ac, a का वैल्यू क्या है, तो 3√3 है, इनटू कह रहा है कि c से गुणा कर दीजिए √c से, यानी कि √3 से गुणा कर देंगे। क्लियर? चलो अब ये कह रहा है कि सॉल्व करेंगे बेटे, तो 100 के स्क्वायर यानी कि 100 के ये सॉरी माफ कीजिएगा 10 का स्क्वायर, 10 में 10 से गुणा करेंगे क्या होगा, तो 10 × 100, यानी कि 10 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100। क्लियर? माइनस, अब देखो ध्यान से, अब 4 में गुणा करना है 3√3 से और √3 से, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रूट वाला आप लोग गड़बड़ कर देते। देखो दो गो रूट में जब मतलब कि एक एक संख्या का दो गो रूट होगा तो होगा ना, तो रूट गायब हो जाएगा, केवल वही संख्या आ जाएगा। जैसे √3 में √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा, केवल 3 बचेगा। क्या? देखो ध्यान से, यहाँ पे √3 में अगर हम लोग √3 से गुणा करेंगे तो केवल होगा हम सभी का 3। क्लियर? उसमें के बाद फिर कह रहा है इसमें 3, तो कर देंगे यहाँ पे 3, और फिर कह रहा है 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 से गुणा, तो देखिए 4 × 3 12 12 × 36, ये हो गया हम सभी का 36। क्लियर? समझे आप? क्या हो गया? 36। तो यही बात हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 36। क्लियर हो गया? चलो अब बताओ, अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ना कि 100 में से 36 को घटा देना है, तब बाबू 100 में से 36 का क्या हो घटाइबो, हाँ घटाओ एकदम, बिल्कुल घटा कर देखो जो, हाँ बाबू बिल्कुल लाइक कर दिए हो, क्या बात है, गजब लाजवाब। तो जैसे ही आप घटाइएगा 100 में से 36 को क्या आएगा, 64 आएगा ना, बिल्कुल। देखिए 64 आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका आंसर, यानी कि आसानी तरीके से आपने बना दिया इसका आंसर, और इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, आप बस बखूबी इसको बना देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं। क्लियर? चलिए ले लीजिए फटाफट से, बिल्कुल हाँ ले लिए ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से इसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, 1-2 बार कर लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बाबू, तो जब मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, बिल्कुल मजा आ रहा है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह बिहार बोर्ड के द्वारा अगला क्वेश्चन जारी किया गया क्वेश्चन है
5 नंबर। और बोला है बिहार बोर्ड कि इसी तरीके का क्वेश्चन हम पूछेंगे, पहले आप लोग समझ जाए, सतर्क हो जाए, जान जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। तो सो आपको उसी प्रकार से याद करना है, उसी प्रकार से समझना है। सो आइए हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि x बराबर -3 है और x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है या फिर नहीं है। कह रहा है कि यहां पे देखिए x का मान अगर हम -3 रखते हैं तो क्या यह समीकरण जो दिया गया x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है या नहीं है। आइए इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग, करना है हल, ठीक है ना। जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो ले देख लेंगे, इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया गया और जो इंग्लिश में टाइप है ना क्वेश्चन और जिस तरीके से हम हिंदी में आपको बना रहे हैं, हाँ बाबू उसी प्रकार से बना देखिए। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व करना और बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मतलब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना, इससे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत कम ही स्टूडेंट है आप इंग्लिश वाले, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और एक हम ही नहीं, हाँ कहीं पे भी बाबू, बिल्कुल कहीं पे भी जो है आपको जो है ये आपको नहीं बता पाया जाएगा, मतलब कि एक ही साथ में ऑब्जेक्ट ये आपका दोनों चीज, ठीक ना। चलिए आइए हम इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दिखाइए कि, बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि x बराबर -3 है, ठीक ना। चलो x बराबर -3 है, यानी सबसे पहले समीकरण जो दिया गया है, तो दिया गया है हम लोग का क्या चीज दिया गया है, क्या दिया गया है, p इंटू एक्स मान लेते हैं। p इंटू एक्स बराबर दिया गया है x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 दिया गया है। क्लियर बाबू, यही ना दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पे x बराबर -3 है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि p इंटू -3 हम लोग मान रखेंगे और चेक करेंगे क्या ये इसका हल है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। यानी कि सब जगह यहाँ पे x के जगह हम लोग क्या रखेंगे बाबू, मान क्या रखेगा बटे -3 रखेगा x का जगह, और देखते हैं हम लोग का मान आता है नहीं। तो चलिए p इंटू एक्स का लिख दिया, p इंटू -3। अब चलिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 6 और यहाँ पे 3 है, ये x है, यहाँ पे लिख देंगे -3 और प्लस ये हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा हम सभी का 0। क्लियर बाबू, हम लोग यहाँ पे किए। अब चलिए बराबर -3 का स्क्वायर का होई तो -3 का स्क्वायर होता है हम सभी का 9, 3 3 का 9, ठीक है ना, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। क्लियर। अब देखिए ये 6 है और -3 है तो 6 3 18, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18, ठीक ना, और प्लस हो गया हम सभी का 9। क्लियर। अब देखेंगे, ये देखेंगे ध्यान से, ये आपका क्या है 9 प्लस में और ये भी प्लस में 9 है, 9 9 18 और -18, -18 क्या, प्लस 18 -18 क्या कट जाएगा 0, यानी कि घट जाएगा तो हो जाएगा 0। और यही चीज तो साबित करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। आप लिख दीजिएगा कि हमने साबित किया, हमने बतला दिया, हमने ला दिया, जो भी आप कहिए। तो देखिए कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए ले लीजिए फटाफट से, ले लिए ना, क्या भी बहुत जबरदस्त है। कृपया बाबू चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही लाजवाब। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे, 1 मिनट यार निकाल करके शेयर कर दो, एकदम धमाल मचा दो इस साल, क्योंकि पेपर के खोपड़ी में तो छेद करना ही करना है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ने वाले हम नहीं हैं, एकदम आपके साथ हाथ में हाथ मिला करके चलेंगे पूरे एग्जाम तक, जैसे हर साल चलते हैं। और इस वर्ष बिहार के लाल आप करेंगे कमाल, काफी धमाल तरीके से। बिल्कुल एक बार शेयर और लाइक कर देंगे। चलिए क्या बात है, क्या बात है। चलिए अगला हम सभी का प्रश्न जो है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है 6 नंबर में, ध्यान दीजिएगा कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। बाबू यहाँ पे मूल के प्रकृति ज्ञात करेंगे बटे। तो जब मूल की जब प्रकृति हम लोगों को ज्ञात करना होता है, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, बीबीएचएक निकालेंगे, यानी कि डी का मान। और डी का मान हम लोग निकाल करके चेक करेंगे कि क्या डी का जो वैल्यू आ रहा है क्या वह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर आ रहा है। जिस तरीके का आएगा हम वहां पे इसका क्या करेंगे, निकाल देंगे। बिल्कुल, चलो हाँ बिल्कुल बढ़े। चलिए बनाए इसको। सबसे पहले क्या आपको हमने बताया है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको क्या लिखना है मेरे शेर, आपको लिखना है यहाँ पे हल। क्या लिखना है बाबू, लिखेगा बाटे जी हल, ठीक ना। चलिए लिख देंगे हम लोग हल। अब हम लोग को दिया क्या गया है, दिया गया है द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। जो बातें लिख रहे हैं ये बातें मत भूलिएगा। द्विघात समीकरण क्या लिखा गया है, दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0।
समझ में आवा तटे, बहुत बढ़िया, आना चाहिए। कह रहे कि मूल की प्रकृति ज्ञात करना था, जब मूल की प्रकृति ज्ञात करे के होगी तो सबसे पहले तारा करके डी के मान ज्ञात करे होगी, यानी कि डी का वैल्यू निकालना होगा, विवेचक निकालना होगा। विवेचक ज्ञात करेंगे, हमें क्या बताएं, ए का मान, बी का मान और सी का मान पहले लिख लीजिएगा। ए का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा किया गया, 2 से, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 2। बी का मान कौन होता है, तो जो एक्स में गुणा किया गया होगा, यानी एक्स में क्या -6 से गुणा किया गया, हो जाएगा -6। क्लियर। सी का वैल्यू कौन होता है, जो तीसरा पद होता है, ये आपका हो गया सी का वैल्यू। अब हम लोग यहां पर निकालेंगे, चूंकि विवेचक बराबर होता है हम सभी का। ये देखिए, जब चुकी लगाना होगा तो 2 बिंदु ऊपर, 1 नीचे, ये जरूर सिंबल दीजिएगा, इसलिए लिखना होगा। इसलिए का सिंबल क्या होता है, 1 बिंदु ऊपर, 2 बिंदु नीचे। क्लियर, इस तरीके से इसलिए का सिंबल होता है। क्लियर। तो ये चूंकि हम लोग जानते हैं विवेचक, तो विवेचक डी बराबर फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर। अब चलो बी स्क्वायर, तो यानी कि बी का मान कितना है, -6 है। क्लियर। तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, यही ना करेंगे। चलो यहाँ पे बाबू हम लोग -6 का स्क्वायर कर देंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठो और नोट करते जाओ। क्लियर। चलिए -4, ए का वैल्यू कितना है, तो सर 2 है, तो लिख देंगे 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3, हमने लिखा। अब चलिए अब क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का कितना होता है 36, यानी कि 6 में गुणा करेंगे हो जाएगा 36, माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस, देखिए -6 और -6, इसका मतलब ये नहीं है, तो -6 क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, 4, देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, क्या हो गया, ये हो गया आपका 24। क्लियर, ये माइनस में हो जाएगा 24। अब चलिए इसको हम लोग घटा देंगे, जब घटाएंगे 36 में से 24 को चला जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से यहाँ पे 2 जाएगा, हो जाएगा 1, यानी कि 12। क्लियर। अब डी का जो वैल्यू है वो 12 निकल गया। अब हमें बताइए कि डी का वैल्यू क्या है बाबू, डी का वैल्यू, तो कहेगा सर डी का वैल्यू बड़ा है किससे, 0 से। तो चूंकि जब हम लोग देख रहे हैं कि डी का जो वैल्यू है वो बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है ना, 12 तो 0 से बड़ा है, तो जब बड़ा है इसलिए इसका मूल पूछ रहा था, इसलिए समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल जो हो जाएगा, यहां पे लिखिएगा द्विघात समीकरण का मूल जो होगा, मूल कैसा होता है, मूल कैसा होता है, वास्तविक और असमान होता है। जब बड़ा होता है तब क्या लिखिएगा, वास्तविक एवं असमान होगा, और ये आपका हो गया आंसर। क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। क्लियर, आप लोग समझे, बिल्कुल, मूल वास्तविक और असमान होता है, इसलिए मूल वास्तविक असमान हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन जब पूछेगा बखूबी बेहतर और जबरदस्त तरीके से बना दीजिएगा, और परीक्षा के खोपड़ी में छेद करना है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से, बिल्कुल, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए ले लिया आप लोग, हम भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्लियर। अब चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार बोर्ड ने क्या जारी कर दिया है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, किस तरीके से बखूबी बेहतर तरीके से आपको सॉल्व करना है ना, बहुत ही बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब हम लोग को बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, समझना होता है। देखिए अगर क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप समझ जाइएगा ना, अगर क्वेश्चन बाबू पढ़ के जब समझ जाइएगा ना, तो एकदम धमाल तरीके से आंसर बना देगा, कौनो डाउट कौनो दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे, जाने, परखे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसी बात पे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी, बस ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करते रहिएगा। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, जितने भी गुरु हैं आपके, जिस पे आप विश्वास करते हैं और जिसका आप लाज रखना चाहते हैं, प्लीज उनके लिए मेहनत कीजिएगा, और आज से और अभी से लग जाइए। देखिए जो पीछे हो गया उसको छोड़ दो यार, अभी से तो ग्रहण करो। इसके बाद हम आपको ये बता देंगे कि किस चैप्टर से किस तरीके के कैसे कैसे कितने अंक का क्वेश्चन आता है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे उपलब्ध होगा, ठीक है, हम डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए रखिएगा, तभी ना आपको मिलेगा सारी चीजें। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 18,15 पूर्णांक 1/2, 13, डॉट 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 का कौन सा पद -47 होगा। और बाबू ये क्वेश्चन जो बैठे हम ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बतौले बनी, बहुत बार बताए हैं हम इसके बारे में, है ना। तो यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हाल, ठीक है ना। अब यहां पे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, यानी कि बाबू एक एपी दिया गया है, और कह रहा है कि कौन सा पद -47। हम लोग मान लेंगे कि माना कि, यहां पे लिखिएगा, माना कि समानांतर श्रेणी का
समानांतर श्रेणी का nवां पद, nवां जो पद है ना बाबू वो माइनस का 47 है। क्या मान लेंगे? nवां पद माइनस का 47 है। क्लियर है? हमने मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है यार, मानने में हमारा तुम्हारा कोई जाता है? नहीं जाता है, तो मान लेते हैं माइनस का 47 है। क्लियर? अब चलिए, जब हमने मान लिया कि समानांतर श्रेणी का nवां पद माइनस 47 है, तो समानांतर श्रेणी, चूंकि समानांतर श्रेणी दिया क्या गया है बाबू? समानांतर श्रेणी का मतलब हो गया एपी। एपी क्या दिया गया है? एपी दिया गया 18 कामा 15.1/2 कामा 13 डॉट 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 दिया गया है। क्लियर? यही दिया गया है। यहां पे सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। तो सर प्रथम पद क्या होता है? तो बाबू प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद का मतलब जो सबसे पहला अंक दिया गया हो। तो सबसे पहला अंक दिया गया 18, हमने लिख दिया यहाँ पे 18। अब इसके बाद से यहाँ पे जरूरत पड़ती है सारवंतर की। तो सर सारवंतर ये क्या है? जो कोई लोग कुछ नहीं जानते, सारवंतर को डी से प्रदर्शित करता है। डी बराबर होता है A2 में से A1 को घटा दीजिए, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो दूसरा पद बाबू हम सभी का क्या है? 15.1/2 है, माइनस घटा दीजिए 18 से। क्लियर? तब बाबू भिन्न के जोड़ घटावावेला बिल्कुल आता होगा आप लोगों को। यहाँ पे ये साइड भी हम इसको कर करके समझा करके फिर इसको मिटा देंगे। क्लियर? देखिए 15 पूर्णांक कह रहा है 15.1/2 माइनस का 18। सबसे पहले पूर्णांक तोड़िए, तो 15 दूनी हो जाएगा 30 और 30 और 31, 31 बटा हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 18, कुछ नहीं है तो लगा देंगे 1। क्लियर बाबू? यहां तक आपने समझा? चलिए अब क्या करेंगे, इसको लगेंगे बटा 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 2 होता है, लिख देंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 में 31 से गुणा करेंगे हो जाएगा 31 का 31, माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2, 2 में 18 से गुणा करेंगे हो जाएगा 36। क्लियर? अब चलिए 31 को प्लस में है और 36 को माइनस में, क्या हो जाएगा? -5 बट्टा हो जाएगा 2। क्लियर? यानी कि डी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हम सभी का क्या आएगा? -5/2। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं यहीं पे ही। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, वही बात यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का 31/2 माइनस 18/1। इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे 31 माइनस का 36, ताकि आपको समझ में ऐसा ना हो कि हम मिटा देंगे तो आपको गड़बड़ हो जाए। ठीक ना? इसलिए यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? -5/2। क्लियर? डी का वैल्यू निकल गया। अब चेकिए, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या माने थे बाबू? हम लोग माने थे कि समानांतर श्रेणी का nवां पद माइनस का 47 है, यानी कि जब nवां पद बाबू दे दिए गया, हाँ बाबू एकदम शेयर कर दो, एकदम शेयर में तो एकदम कमी नहीं होनी चाहिए। जब इतनी मेहनत की जा रही है बाबू, शेयर में मेहनत मतलब कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो चूंकि हम क्या जानते हैं? तो चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। ये होला फॉर्मूला बिल्कुल यही होता है, हमने इसको लिख दिया बखूबी। चलिए अब an का वैल्यू यानी कि nवां पद माइनस का 47 दे दिया गया है, हम लिख देंगे माइनस का 47 बराबर a का वैल्यू कितना है? तो सर 18 है। क्लियर? 18 लिख दिए, प्लस n हम लोग को निकालना ही है, n तो n रहने देंगे, -1 × d। डी का वैल्यू कितना है? -5/2 है। क्लियर? यहां तक आपने समझा? अब इसे सॉल्व कीजिए। चलिए तो यहां देखिएगा ध्यान से, आगे स्टेप में यहां पे कह रहा है कि -47 बराबर 18 + n - 1 × -5/2 है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतरित करेंगे। तो यहाँ पे -47 और यहाँ पे ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -18 बराबर हो जाएगा हम सभी का n - 1 × -5/2। क्लियर? यहां तक समझे? कोई डाउट नहीं? डाउट है। चलिए जब डाउट नहीं है तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम घेर देते हैं। ठीक है ना? चलिए अब ये देखिए -47 और -18 कितना होता है? तो सर माइनस का हो जाएगा हम सभी का 65, लिख देंगे माइनस का 65 बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हम सभी का n - 1 × -5/2। क्लियर हो गया? अब चलिए, अब जब हम लोग का -65 बराबर n - 1 × -5/2 जब 2 हो गया, तो n - 1 बराबर क्या होगा? इसलिए हम सभी का हो जाएगा n - 1 बराबर -65 बट्टे क्या हो जाएगा? अब -5/2 बटा में हो जाएगा, तब तो इसके बाद वैल्यू निकलेगा। तो चलिए, तो -5/2 हो गया। अब जब ये भाग में है तो गुणा में बदलेगा, यानी कि सर इसका हो जाएगा -65, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, और ये जब भाग में रहता है तो गुणा में जब बदलते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा हम सभी का नीचे। क्लियर? अब देखिए इसको घटाइए, 13 × 5 = 65। क्लियर हो गया? और 13 दूनी 26, क्या हो गया? आपका हो गया ये आपका -26।
यानी कि हम लोग का क्या निकला, n-1 बराबर निकल गया 26 माइनस का, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षातीत करेंगे तो n बराबर देखिए यहां पे क्या निकल गया हम सभी का, एक मिनट, ये भी माइनस में, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पे -5 था ना, क्लियर, छूट गया था हमसे, -5 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि केवल 26 निकला। जब यहां पे जो है n-1 बराबर जो 26 निकला, तो ये n-1 बराबर 26, तो n बराबर क्या होगा, ये पक्षातीत हो जाएगा, यानी कि 26 प्लस 1 क्या हो जाएगा 27, क्या निकलेगा, तो बाबू 27 निकल के आएगा, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आप लोग बनाइएगा, और इस तरीके का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो इतना प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट से आप इसको लिखिएगा मत, डायरेक्ट आप ए डी और एन का वैल्यू रख करके बस आप लोग पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इतना कठिन नहीं देगा बाटा वाला आपको, जो ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो नहीं देगा, नहीं देता है, ठीक ना, या कभी कभी दे भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर लीजिएगा जो हमने आपको तरीका बताया। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, क्योंकि इसी तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बाबू पूछा जाएगा बखूबी, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में जारी किया गया सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्लियर, इसके पहले हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिया है। अगर इससे मतलब कि ऑफिशियल मॉडल पेपर का बाबू ऑब्जेक्टिव नहीं देखे ना, ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा, पूरा 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। क्लियर, तो एक बार शेयर कर दो, सबको बता दो और इसको नोट कर लीजिए। इसको हम सेव कर लेते हैं, चलिए हम भी कर लिए सेव और आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बाबू, चलो तो हम की बात करते हैं सब अगला नंबर क्वेश्चन के। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है ये बखूबी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, जानिए, परखिए और फिर बना डालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x² - 10x + k = 0 के मूल वास्तविक है। कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है। तब बाबू k के मान जब हमने के ज्ञात करेगा बाबू कहता मूल कौन सी बा, वास्तविक बा, बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या आप लोग बना देते हैं जवाब, हाँ बिल्कुल बाबू। देखो सबका कमेंट हम कभी कभी पढ़ते हैं, ऐसा चीज नहीं है कि हम आपका कमेंट भी नहीं पढ़ते हैं। देखिए सबका कमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि समय आप ही के पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, करते क्या है, अब देख करके थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और जो डाउट होता है वो क्लियर कर देते हैं। अब पढ़ना कमेंट और आपको बोलना थोड़ा सा मतलब समय की कमी है, आपको पता ही है ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब लाजवाब, एकदम धमाल, एकदम गर्दा मचेगा बाबू, एकदम कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर, हाँ बाबू। चलिए तो कह रहा है यहाँ पे बनाने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले आसान तरीका हमने आपको क्या बताया, आप लिखिएगा हल, बाबू कुछ नहीं करना, लिखना है हल, ठीक ना। चलो लिख दिया हम लोग। चलिए अब जो समीकरण दिया गया है, समीकरण क्या है, यहाँ पे समीकरण हम लोग को दिया गया है 2x², ध्यान दीजिएगा, 2x² माइनस का 10x प्लस का k बराबर हम सभी का दिया है 0। कह रहा है कि मूल समान है, सॉरी मूल वास्तविक है, वास्तविक और समान है। तो जब वास्तविक यहां पे दिया गया है यानी कि d बराबर हम सभी का 0 होगा, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी का मान निकालेंगे। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -10, c बराबर हो जाएगा k। ये कैसे निकलता है हमने आपको बताया ऊपर भी कि जो x² का गुणांक होता है, यानी कि x² में जौना भी संख्या से गुणा कल गई हुई वह a के मान हुई, यानी कि x² में 2 से गुणा किया गया तो 2 हो गया आपका a का मान। x में जौना संख्या से गुणा कल गई होगी वो b के मान हो जाए, यानी कि x में b किससे गुणा किया गया, -10 से लिख दिए -10, और तीसरा पद जो हुई वो आपका k का वैल्यू होगा। क्लियर। चलिए अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि मूल वास्तविक है। क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है, मूल। देखिए ये बातें लिखिएगा, मूल वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक है तो हम सभी क्या जानते हैं, d बराबर 0, यही जानते हैं ना, d बराबर क्या जानते हैं, d बराबर हम सभी जानते हैं d 0। तो d का फॉर्मूला होता है b², चूंकि हम जानते हैं कि b² d बराबर होता है b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। क्लियर। अब बस हम मान रख के इसको पुट कर दीजिए, यानी कि ये इसको सॉल्व कर दीजिए। b² मतलब -10² -4 गुणे a का वैल्यू क्या है बाबू 2, और इंटू c का वैल्यू क्या है k, लिख दिए हमने k। इसे सॉल्व कीजिए, आइए -10 का स्क्वायर करेंगे 10 × 100 और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा क्या चीज 100, यानी हो जाएगा 100। या देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 8, हो जाएगा -8, और k में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8k, ठीक ना, बराबर हो गया हम सभी का 0। इसके बाद क्या होगा 100, अब ये माइनस में है, उधर पक्षांतरित करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। क्लियर, समझे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग का इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, तो सर 100/8, ठीक ना, k बराबर लिखेंगे 100/8,
और जो भी आपका आंसर निकल के आएगा या तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस तरीके से आप लोग फटाफट से इसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या कहिएगा, इसको आप कटा दीजिएगा, आप कटाना चाहे तो कटा दीजिए। हाँ बाबू, अच्छा चलो कटा दें, चलिए तो कटा देते हैं। होता है 25 चौका 100, 2 चौका 8, 2 यानी कि 25/2। मन करे तो कटा दीजिएगा, मन करे तो छोड़ दीजिएगा, उतना भी आंसर सही है, लेकिन कटा दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक ना, अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसका 25/2 जो होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपका क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए समझे आप लोग। चलिए इसे हम सेव कर लेते हैं और आप भी इसे आप सेव यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम भी इसको ले चुके हैं। तो इस तरीके से आपको प्रश्न बनाना होगा और काफी बखूबी तरीके से आपको सॉल्व कर देना होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए बाबू, तो ये रहा बिहार बोर्ड के द्वारा अगला क्वेश्चन जारी किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि काफी लाजवाब क्वेश्चन है। और इस तरीके से बाबू जब क्वेश्चन आता है ना, हम कई बार बोले हैं कि जब ये तरीके के क्वेश्चन आई तो घबराए कि नहीं, कि सबसे पहले तो ही यानी कि जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत बाबू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर, चलिए हाँ, तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा हल, और जैसे ही आप हल लिख दीजिएगा उसके बाद से आपको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ... प्लस 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो यहां पे यानी कि एपी हम लोग को दिया गया है, एपी बराबर दिया गया हम सभी का 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ... प्लस 100 दिया गया है। क्लियर, यहां पे सबसे पहले आप लोग प्रथम पद ज्ञात कीजिएगा। प्रथम पद कहने का मतलब हो गया ए, और प्रथम पद ए यानी कि जो सबसे पहला होगा तो प्रथम पद। क्लियर, चलिए यहां पे हमने लिखा बाबू ए बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर, चलो अब यहां पे हम लोग याद करना होता है सबसे पहले सारवंतर। ये देखिए, ये 3-4 चीजें कंपलसरी है, आपको याद करना है, समझना है कि इतना तो मतलब कि लिखना पड़ेगा ही। प्रथम पद 25 हो गया, सारवंतर का मतलब होता है दूसरा पद में से माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, 28 में घटा देंगे 25 बराबर हो जाएगा 3, यानी कि सारवंतर यानी कि डी के जो वैल्यू बाटे सारवंतर कहिए चाहे आप पदांतर कहिए, दोनों बात एके बाटे, दाल के भात में मिला हुआ चाहे भात के दाल में मिला हुआ, ठीक बा। चलो तो ये तरीका से हमने के निकल गए बाटे सारवंतर। ओके, अब चलिए यहां पे कह रहा है कि एन यानी कि एनवा जो पद है, यानी कि हम लोग का एन दिया गया है, एन बराबर हम दिया गया हम लोग का 100। क्लियर, तो चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां पे एन का वैल्यू दिया गया है 100 बराबर ए का वैल्यू क्या बटे 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन तो निकालना ही है। क्लियर, चलिए और उसके बाद से योगफल निकालना है। जब तक आप एन का वैल्यू नहीं निकालिएगा तब तक योगफल निकलेगा, इसीलिए हमको यहाँ पे एन का वैल्यू निकालने के लिए एन पे हम लोग पहले निकालेंगे फिर योगफल निकालेंगे। क्लियर, तब जाके आपको ये नंबर मिलेगा। अब देखिए ये 100 है, 100 में से अब 100 है और बराबर की साइड 25 है, तो इसको क्या पक्षांतरित करेंगे, क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1। देखो यहाँ पे d के जगह 3 है ही, ठीक है, तो 3 लिख देते हैं, माइनस का हो गया कितना 3 हो गया, ठीक है ना, ये n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे जब घटाएंगे क्या होगा 75, 100 में से जाएगा तो 25 क्या 75 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। क्लियर, तो यहां पे ध्यान देंगे, चूंकि जब यहां पे हम लोग का निकल गया 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। क्लियर, तो हम लोग को क्या होगा n माइनस 1 बराबर क्या निकल के आएगा, तो 75/3 निकल गया, यानी 25 या 75, यानी कि n माइनस 1 बराबर जब निकल गया हम सभी का 25, तो n बराबर निकल गया क्या चीज 25 आप प्लस 1 उधर जाएगा, हो जाएगा ये आपका पक्षांतर 100 का हो जाएगा हम लोग का 26, क्या हो जाएगा 25 और 1 हो जाएगा हम सभी का 26। क्लियर, 25 प्लस 1 बराबर हो गया हम सभी का 26। क्लियर, अब बाबू जब हम लोग का यहाँ पे 26 निकल गया, किसका वैल्यू यहाँ पे, इसलिए n वैल्यू, n का वैल्यू निकल गया 26। अब हम लोग को ज्ञात करना है एस एन के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ज्ञात करना है आप लोग का योगफल यानी कि एस एन ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे लिखिएगा ये बात, हम जानते हैं कि एक बार और बता दें, रफ कार्य बाबू जब भी करना होगा आपको तो आप परीक्षा में कॉपी जो मिलेगा ना उसके सबसे लास्ट वाले पेज में रफ कीजिएगा, वहां पे रफ कार्य लिख दीजिएगा और उसे अंतिम में आप एग्जाम जब कॉपी जमा करने जाइएगा उसमें आप उसे काट दीजिएगा। क्लियर,
जिससे टीचर को यह ना समझ में आ जाए कि आपने क्या कर दिया है। ठीक ना। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग को an दिया गया हो, an का वैल्यू यानी कि nवां पद जब दिया गया हो तो उस समय होता है Sn बराबर हम सभी का n/2 इंटू a प्लस an, या फिर आप इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़े हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप उस भी फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए जब an दिया गया होगा तब, और नहीं दिया गया होगा तब क्या कीजिएगा, तब लगाइएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तब ये बनेगा बाबू मेरे रसगुल्ले इस वाले ऑप्शन एक ये आपका ये फॉर्मूला से। क्लियर। लेकिन जब हम लोग को दिया गया है an तो हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा, क्या चीज, n/2 इंटू a प्लस an। अब यहाँ पे n/2, n का वैल्यू कितना निकला है, निकला है हम सभी का 26, हो जाएगा 26/2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो हो जाएगा 25, अब प्लस an का वैल्यू कितना है, अंतिम पद कितना है 100, यहाँ पे लिख देते हैं 100। चलिए 13 दूनी 26 यानी कि 13 और इंटू 100 में आप 25 से गुणा कीजिए, क्या 100 में और 25 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125, और 125 में आप गुणा कर दीजिए आपका किससे, हाँ 13 में गुणा कर दीजिए 125 से, तो बाबू जब 13 में गुणा हो 125 से क्या होगी, ये बिल्कुल हाँ निकालिए एकदम गुणा कीजिए, बिल्कुल कितना होगा 1625। बहुत बढ़िया। चलो ये हो जाएगा आपका 1625, क्या होगा बाबू 1625 होगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये ऑप्शन नहीं आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनेगा, जैसे ही आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्ले, आपको फटाफट से इस तरीके से बना देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया बाबू, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। आइए हम भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हट जाते हैं, चलो ले लो। ओहो, हमने तो इसका स्क्रीनशॉट भी लिए ही क्लीन कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये हम सभी का बड़ा ही बखूबी बेहतर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन समझिएगा, ये बिहार बोर्ड ने जारी किया गया क्वेश्चन है, और ये 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वे कह रहा है हम सभी का कि k के किस मान के लिए बाबू निम्नलिखित में रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल। तो बाबू यहाँ पे k के किस मान के लिए हम लोग का कोई हल नहीं है, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन बाबू मेरे रसगुल्ले आप सभी को हमने क्या बताया है, इस तरीके 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ बताया ना, ऑब्जेक्टिव बताया ना, कोई हल नहीं है लिखने के लिए, बिल्कुल हाँ सर आप तो बताया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम बताया ना। क्लियर बाबू। तो देखिए कोई हल नहीं होगा कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, क्लियर, तभी होगा। तो यहाँ पे समीकरण हम लोग को दिया गया है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे जब समीकरण दिया गया है तो इसको हम बनाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे पेज हमें कम मिल रहा है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लंबा भी जाएगा भी नहीं, क्लियर। चलो यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं हल। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसके आप देखिए समीकरण क्या दिया गया है, 3x + y = 1, ये आपका पहला समीकरण हो गया, 3x + y = 1। और दूसरा समीकरण दिया गया है 2k - 1 × x, 2k - 1 इंटू दिया गया है x, और प्लस दिया गया है अगला क्वेश्चन k - 1 इंटू y, ये आपका दूसरा, बराबर दिया गया है 2k + 1, यही दिया गया है ना। अब यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखना होगा। तो यहां पे a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1, और c1 बराबर भी हो जाएगा हम सभी का 1। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे अब a2 b2 c2 लिखिए, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2k - 1, 2k - 1, b2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा k - 1, और c2 इसको इधर कर देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे c2 बराबर क्या हो जाएगा 2k + 1, 2k + 1 हो गया। क्लियर। चलिए यहां तक जब हमने इसको लिख लिया, अब यहां पे कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, यानी कि हम लोग को बैठाना किस पे है, तो a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, ठीक ना। तो जब c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए तो केवल हम लोग को यहाँ पे दो को मान से ज्ञात हो जाएगा हम लोग का k का वैल्यू ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, k का वैल्यू ज्ञात करना है, बस a1/a2 रख दीजिए। क्लियर।
a1 का वैल्यू कितना है 3, लिख दीजिए यहाँ पे 3, a2 वैल्यू कितना है 2k - 1, 2k - 1 बराबर b1 का वैल्यू कितना है सर 1 है, लिख देते हैं 1 बराबर बटे b2 का वैल्यू कितना है तो k - का 1। क्लियर। आप चलिए इसको 3 गुणा कीजिए, अब c1 बटे c2 रहने दीजिए क्योंकि 2 को सही मान हम लोग को निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए तो 3 में k से गुणा कीजिए हो जाएगा 3k और 3 में -1 से गुणा हो जाएगा -3 बराबर 1 में गुणा करेंगे तो बात वही आ जाएगा 2k और -1। क्लियर, यही होगा ना, 1 में गुणा करेंगे किसी भी संख्या से तो वही ना प्राप्त होता है। आप चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए 3k इधर है 2k इधर है, आप पक्षांतित कर लीजिए तो 3k माइनस हो जाएगा 2k। क्लियर बराबर यहां पे -1 है और यहां पे -3 है, इसको उधर पक्षांतित कीजिए तो -1 और ये हो जाएगा +3। आप देखिए 3 को k में से 2 को k घट जाएगा, को k बचेगा बाबू 1 को k, तो लिख देंगे मेरे शेर 1k यानी कि k बराबर यहां पे देखिए ये -1 है +3 कितना होगा 2, यानी निकल गया 2, यानी कि आप देखिए k का वैल्यू आसानी से निकल गया 2। कितना आया k का वैल्यू बाबू 2 निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपका यह आंसर जो होगा बखूबी बन करके तैयार हो चुके हैं। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर बन गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, वीडियो को रोक करके पॉज करके जो भी हो आप ले लीजिए फटाफट से, क्लास को ले लिए, बहुत बढ़िया। चलिए इसे अब हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि बिहार बोर्ड ने अगला क्वेश्चन क्या क्या जारी कर दिया गया था, मॉडल पेपर में कर दिया था। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और बाबू अब सिक्का उछल चुका है। क्लियर, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। एकदम फैला दीजिए बाबू, हर एक आपके मतलब कि ग्रुप में जाना चाहिए इस वीडियो को, जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि सर जो पढ़ाते हैं बताते हैं क्या वो समझ में आता है या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कहीं परेशानी कोई दिक्कत। अपने मन के बातों को बाबू मन में दबा करके मत रखिएगा। क्लियर, मन के बातों को मन में दबा करके मत रखिएगा। क्लियर बाबू। चलिए हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 बराबर a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित में युग्म संगत है या फिर असंगत है इसकी जांच कीजिए। क्लियर, ये तो सबसे आसान है रसगुल्ले, इसको तो ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहिए और पूछता भी है। सो ये कैसे बनेगा आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। क्या लिखना होगा आपको? लिखना होगा यहाँ पे स्पेस कम है फिर भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना होगा आपको हल। और जो चीज दिया गया तुलना करने के लिए बोल रहा बोला कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 याद कीजिए। पहले समीकरण क्या है? समीकरण है हम लोग का 2x - 3y बराबर हो जाएगा हम सभी का 8 और दूसरा समीकरण दिया गया है 4x - 6y बराबर दिया गया है 9। क्लियर। अब कह रहा है कि संगत है या असंगत है इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a1 का वैल्यू निकालिए। a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा 8। आपको बताए थे ना a1 का वैल्यू कौन होगा जो x में गुणांक होगा और b1 का वैल्यू कौन होगा जो y में गुणांक होगा और c1 का जो तीसरा पद होगा। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पे a2 ज्ञात कीजिए हो जाएगा आपका 4, b2 ज्ञात कीजिए हो जाएगा -6 और c2 ज्ञात कीजिए हो जाएगा आपका 9। क्लियर हो गया। चलिए जब आपने यहां तक समझ लीजिए अब यहां पे कुछ नहीं करना है आपको। यहां पे क्या करना है a1 बट्टे बाबू a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिखना है। तो आइए लिखते हैं a1/a2 यानी कि 2 बट्टा हो जाएगा कितना 4, 2/4 बराबर b1/b2 -3 बट्टे -6 -3 बट्टे -6 बराबर माइनस उसके बाद से 8,9 ये हो गया आप सभी का 8,9। क्लियर। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 ये कटेगा नहीं कटेगा। क्लियर, उसको छोड़ दो। यानी कि ये क्या आया गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/2 के, यानी कि क्या है ये आपका आ गया क्या चीज 8/9। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। क्या है नहीं है c1/c2। तो जब नहीं होगा तो समीकरण का क्या पूछ रहा है क्या यह संगत है असंगत है बता दो। अब छाप दो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल छाप दो कि सर जब यह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 तो यह समीकरण का युग्म क्या होगा असंगत होगा। इसलिए लिख दीजिएगा अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण का युग्म आप स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर भी कर दीजिए। समीकरण युग्म क्या होगा असंगत होगा। क्या होगा मेरे शेर असंगत होगा।
समझे आप? क्या होगा? असंगत होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए कैसे बनेगा एक क्वेश्चन को आंसर। देखिए फटाफट से एकदम तहलका मचा दो, एकदम धमाल मचा दो इस वर्ष परीक्षा में। क्लियर? चलिए तो इस तरीके से हो गया। चलिए इसको हम करते हैं से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार लाजवाब और धमाल क्वेश्चन है। क्लियर? आपके एग्जाम में लघु तो ये जो क्वेश्चन है वो 30 पूछा जाएगा। ये बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी करके साबित कर दिया है। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर मॉडल पेपर का कहने का क्या मतलब है। देखो मॉडल पेपर कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पेपर जिस प्रकार से आपके परीक्षा में पेपर हो उसी ढंग से इसे यहाँ पे सजाया गया क्वेश्चन हो, किस चैप्टर से किस तरीके के ढंग का क्वेश्चन रहेगा, कितने घंटों का पेपर होगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन हो, उसी को कहते हैं मॉडल पेपर। यानी इसी टाइप के क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में छप जाएगा। तो इसके लिए बिहार बोर्ड खुद जारी करता है और बोलता है कि आप पढ़ लें, समझ लें, जान लें कि किस तरीके से जो होगा वो क्वेश्चन जब हम पूछेंगे आपके फाइनल परीक्षा में तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, आप बखूबी आप कैसे बनाइएगा, इसको आप पहले ही ध्यान दे दीजिए। क्लियर? चलिए क्लियर बाबू? अब चलिए क्वेश्चन क्या रहा अगला। हाँ तो शेयर और लाइक पे, यार लाइक पे तो मतलब कमी नहीं होनी चाहिए। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी, बस ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। अगर आप दिल से किसी चीज को चाहेंगे ना वो 100% मिलेगा ही मिलेगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना मिले। चाह कर तो देखिए एक बार, है ना। चलिए क्वेश्चन है कि 6x² - 7x - 3 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों का शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कीजिए। अब इसको देखिए कहने का मतलब क्या है, ये आपके साथ दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन है। इस कहने का मतलब है सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब हो गया कि इसका अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए और फिर उसका योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध जांच करना है। क्या करना है? इसकी संबंध भी जांच करना है। और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछेगा इस तरीके से। सो आपको कैसे करना है, कैसे बनाना है? सबसे पहले आप निकालिए इसका समीकरण यानी कि आपका निकालिए इसका शून्य, ठीक ना। चलिए यहां पे हम लिखते हैं हल। क्लियर बाबू? इसी तरीके से लिखिएगा। हो गया। अब जो भी हम लोग का बहुपद दिया गया है लिखिए, क्या चीज दिया गया? 6x² - 7x - 3 दिया गया। क्लियर? अब इसको ज्ञात करना है सबसे पहले शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको कई बार बताया है, जब भी शून्य ज्ञात करना हो जो भी क्वेश्चन दिया गया है जैसे 6x² - 7x - 3 बराबर आप इसे 0 कर लीजिएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि पहला पद में से तीसरा पद को गुणा किया जाता है और उसको इतने दो बराबर अच्छे भागों में बांटा जाता है ताकि वो बीच वाले मान के बराबर आ सके। जैसे 6 3 18x², ये हो गया आपका 18x²। अब 18x² को फैक्टर कीजिए और इसके मान के ताकि वो बराबर आ जाए, ठीक ना। 2 से करेंगे 18 का 9 दूनी 18, 3 से करेंगे 3 एकम 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। क्लियर? अब देखिए अगर यहां पे हम क्या करते हैं 6x² आप प्लस 2x और माइनस का 9x -3 लिख देते हैं तो कहिए सर। हाँ सर सही लिख दिया आपने। देखिए -9x में 2x घट जाएगा, कितना बचेगा? -7x। -9x में 2x से गुणा कीजिए, कितना होगा? 6 3 9 दूनी 18x² आ जाएगा ना। 18x² लेना था ना, बिल्कुल ये हो गया आपका सही। अब चलिए अब यहाँ पे कमन कीजिए। तो सर यहाँ पे कमन क्या होगा? कमन का मतलब क्या होता है? सब काफी बच्चे कहते हैं सर कमन का मतलब क्या होता है? कमन का मतलब कि दोनों में मिलता जुलता। देखिए 4 पद में विभक्त हो गया, एक 2 पद यहाँ है 2 पद यहाँ है। अब दोनों पद में से क्या करना है, एक एक मतलब कि दोनों में से कोई चीज कमन लेना है कि क्या इसमें जो है वो मिल रहा है। क्लियर? इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि समझ में आए। क्लियर? तो इसमें कमन लेना है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 2x अगर कमन लेते हैं 2x तो यहाँ पे हो जाएगा 3x क्योंकि 2 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6 और x में x से गुणा करेंगे x²। अब प्लस यहाँ पे जब 2x कमन कर लिए यानी कि केवल बचा 1, यहाँ आप लिख देंगे 1 माइनस। अब यहाँ पे सर क्या चीज कमन लेंगे? तो यहाँ पे सर हम लोग यहाँ पे कमन ले लेते हैं 3। क्या ले लेते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं 3। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचेगा क्या चीज हम लोग का प्लस का 1, ये बचेगा ना। देखो -3 में यहाँ पे x लो, यहाँ पे 3x होगा ना, अब प्लस का 1। क्लियर? बराबर 0। 3 में 3x से गुणा कीजिए क्या होगा? -9x हो जाएगा और प्लस 1 में -3 से गुणा कीजिएगा माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर? ये समझे आप? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 2x और यहाँ पे -3, ये आपका हो जाएगा एक पद 2x - 3। क्लियर? अब ये 3x + 1 और 3x + 1 ये हो जाएगा हम सभी का एक 3x + 1 बराबर हो गया 0। जब हम सभी का ध्यान देंगे, जब हम सभी का 2x - 3 बराबर 0 होगा
तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा क्या 3/2, यानी कि हम सभी का x का वैल्यू यानी कि अल्फा का वैल्यू निकलेगा कितना 3/2। अब निकालेंगे बीटा का वैल्यू यानी कि दूसरा x का वैल्यू। क्लियर, ध्यान से देखेंगे तो 3x जब हम लोग 3x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। क्लियर, और ये हो गया हम सभी का बीटा का वैल्यू। क्लियर हो गया। अब यहां पे x का दो वैल्यू निकला, एक आया 3/2, एक आया -1/3। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा था हमें आगे और किसकी शून्यकों और गुणांकों के बीच किस संबंध की जांच कीजिए। अब इसके में संबंध क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे जांच कर रहे हैं। तो जांच में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बाबू होता यूं है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। क्लियर, यही होता है ना। हाँ सर यही होता है। चलो अल्फा का वैल्यू हमने क्या निकाला 3/2, यहां पे लिखेंगे हम लोग 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/3। तो यहां पे माइनस है तो इसको प्लस को हटाकर माइनस कर देते हैं। क्लियर, या प्लस रहने दो, यहाँ पे -3/2 ताकि समझ में आए, इसको रहने देते हैं। क्लियर, नहीं तो बाद में कहिएगा सर कैसे बन गया -1/3 है। क्लियर, चलो बराबर -b का वैल्यू यहां पे देते थे बी का वैल्यू क्या है -7 है, तो बी का वैल्यू -7 अब बट्टे यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है पहले से एक और माइनस, तो -b यानी कि -7 बट्टे हम सभी का a का वैल्यू कितना है 6, दिया हमने 6। अब चलिए 3/2 का 3/2 प्लस माइनस माइनस यानी 1/3 बराबर हो गया कितना माइनस माइनस हो गया प्लस यानी कि 7/6 हो गया। क्लियर, अब चेक करेंगे इसके बराबर ये आता है कि नहीं आता है। इसका एलसीएम करेंगे हो जाएगा कितना, हो जाएगा 6। अब जब 6 आ गया 2 से कितना बार में जाएगा 6, 3 बार में, तो 3 तरीका हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 3 में 2 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2 बराबर हो गया 7/6। अब देखिए ध्यान से 9 में से 2 जाए कितना 7 अब बट्टे नीचे 6 बराबर 7/6। देखो ये तो जांच हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका साबित हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब इसी तरीके से एक और बनाना है, यहाँ पे जांच एक और करना है, आप लिख लीजिएगा दूसरा जांच करना है। पहली जांच तो हमने इसको किया शून्यकों का योगफल किया, अब शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे। क्लियर है, चलो तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बाबू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्लियर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 3/2 गुणे बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 बराबर c/a। c के वैल्यू क्या है रसगुल्ले, तो है आप सभी का -3 बटे a का वैल्यू कितना है, तो है 6, यहां पर लिख देते हैं 6। चलो अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए आपको गुणा कर देना है, तो 3 में -1 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा -3 और 3 दूनी हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा -3/6। देखिए दोनों आपस में बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसकी क्या कर दी, जांच कर दी। आप लिख दीजिएगा हमने इसे साबित किया, जांच किया, प्रूव्ड किया, क्या कर दिए आपने बना दिया इसको। बस इस तरीके से इसको बनाना है। इसका मन करे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने खुद बोला है कि इसी आधार पर हम प्रश्न जो है पूछेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको हम कर लेते हैं, हम भी सेव, आप भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए शेयर कर दिए हो एक बार, बिल्कुल। और आपको पता तो है ही कि बिहार बोर्ड में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लघुतरीय 30, जिसमें से बनाना है कितना मात्र 15 को प्रश्न बनाना है। क्लियर, तो सब चीज बताने वाले हैं। और लघुतरीय तो आप जानते ही हैं, सॉरी दीर्घोत्तरीय के 8 पूछा जाएगा, जिसमें से 4 बनाना है। क्लियर, चलिए तो 13 नंबर प्रश्न भी आया कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात कर दीजिए, जबकि x और y बिंदु 7,1 और 3,-5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ करने का मतलब समान दूरी पे है। तो ये कैसे बनेगा, सपोज यहां पे हम लोग मान लेते हैं ये जो है यहां पे a है और यहां पे b है, और यहां पे मान लेते हैं p कोई बिंदु है जो कि x और y है। ये जो है x1 a का वैल्यू 7,1 है और ये आपका 3,5 है। ये दोनों जो है वह समान दूरी पर है, ऐसा हम लोग को दिया गया। इसको संबंध स्थापित करना है। मान लेते हैं ये हम सभी का इसमें AP के बीच की दूरी यानी कि इसकी दूरी इसकी बराबर होनी चाहिए, यानी कि AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी। तो यहां पे मानते हैं, यहां पर लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा आपको हल। क्लियर, लिखना होगा हल, माना कि P बिंदु, यहां पे ये बात जरूर लिखेगा, P बिंदु A और B से
और बी से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है, जो भी है समदूरस्थ है, हमने इसको माना। क्लियर? तो क्या होगा, एपी के बीच की दूरी बराबर हम सभी का हो जाएगा बीपी के बीच की दूरी यही होगा ना। क्लियर? चलो, अब हम सभी जानते हैं दूरी सूत्र से थे कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर बीपी के बीच की दूरी के लिए इसमें भी यही फॉर्मूला लागू होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए दोनों में रूट है तो पहले रूट को हम गायब कर देते हैं ताकि ये आसान बन जाए। क्लियर? अब आप ये मत कहिएगा सर इसमें भी सवाल, इसको भी कटा दीजिए, नहीं, इसका अंक अलग अलग है ना, उसमें उसको बैठाएंगे हम लोग। ये तो एपी के लिए है, ये बीपी के लिए है। क्लियर? अब चलिए इसमें सबसे पहले चलेंगे इसकी दूरी याद करने के लिए। इसमें कह रहा है x2, तो ये हम सभी का x2 और y2 दोनों के लिए होता है। इसमें भी x2 y2, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तभी x2 y2 यही रहेगा, और इसमें भी निकालेंगे तभी x2 और y2 वही रहेगा। क्लियर? चलिए x2 यानी x2 की जगह क्या है, x है, x माइनस x1 की जगह कितना है, 7 है, 7 का हो गया हम सभी का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का वैल्यू कितना, y - 1 हो जाएगा, y - 1 का हो गया हम सभी का स्क्वायर बराबर। अब निकालेंगे बीपी वाला। क्लियर? इसमें भी होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह है x माइनस x1 की जगह है 3 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y, y माइनस हो जाएगा 5, y माइनस हो जाएगा क्या चीज, 5 का स्क्वायर। क्लियर? आप समझिएगा, यहीं से माथा पेची आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कहां से आंसर आ गया। क्लियर? क्योंकि इसमें a + b और a - b पे इसको तोड़ना कुछ होता है। चलिए ये देखिए इसको सॉल्व कर रहा है, वैसे तो है बड़ी आसान, x - 7 है, यानी कि x - 7 के होल स्क्वायर क्या हो गया, a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस का b स्क्वायर होता है। क्लियर? यही होता है ना, बहुत बढ़िया। तो इस पे हमको तोड़ना है, तो x स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस ab यानी कि 2ab होता है, तो 7 दूरी 14 हो जाएगा x आप प्लस हो जाएगा 49 b स्क्वायर यानी कि 7 7 49 प्लस उसी प्रकार इसको तोड़िए तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y आप प्लस हो जाएगा 1 बराबर, इसको भी तोड़िए आप x - b के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x, ध्यान से समझिएगा, अब प्लस हो जाएगा 3 3 9, किस पे तोड़े हैं, a - b के होल स्क्वायर पे, प्लस इसको भी तोड़िए y स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 5 दूनी 10 y, तुम हटिए। चलिए उसके बाद से क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट गया, हाँ सर कट गया, बहुत बढ़िया। अब देखो वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, कट गया, हाँ सर कट गया। अब बचा क्या, -14x प्लस 49 माइनस 2y और प्लस 1, इधर बचा क्या चीज, -6 प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25, यही बचा है ना। क्लियर? अब हमको क्या करना है, एक तरफ एक एक को कर ले, यानी कि जो चर वाला मान है और अचर वाला मान है इसको एक तरफ कर लीजिए ताकि आसान हो जाए। देखिए -14x और इसमें क्या है x वाला मान, तो -6, तो -14x और जब इधर से पक्षांतरित होगा तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा 6x। क्लियर समझे आप? चलिए x वाला काम तमाम। अब y अलग कीजिए, -2y और इधर कितना है, यहां पे -10y, तो ये -2y और जब -10y को पक्षांतरित करेंगे हो जाएगा +10y। क्लियर? अब क्या कीजिए, इसको उठा करके उधर भेज दीजिए, जो अंक है 49 और ये कितना होता है 50 को भेज दीजिए उस तरफ, ये कितना है 25 और ये आपका है 9। क्लियर? ये आपका क्या है बराबर 25 प्लस 9, और इसको जब आप भेजेंगे 49 और एक 50 तो ये हो जाएगा -50। क्लियर? अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसके बराबर में है। अब अगला स्टेप देखिए ध्यान से,
अब -14 है और 6 है तो 8 6 14 होता है ना, बिल्कुल कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, समझे आप। अब देखिए यहाँ पे -2y है, यहाँ पे 10y है, तो -2 यानी कि 8 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का ये -8 होगा और ये हो जाएगा प्लस का 8y। देखिए ध्यान से, -14x + 6 है तो -8x बच जाएगा, और यहाँ पे -2y है प्लस 10y है, तो यहाँ पे होगा -2 घट जाएगा तो कितना होगा 8y हो जाएगा बराबर। क्लियर। अब देखिए ये माइनस का 50 है और ये 25 है, प्लस में है, इसको घटा के देखो डायरेक्ट 25 बच जाएगा -25। आज जब -25 बाबू हम लोग, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो जो -25 हो गया, -25 में हम 9 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का सल हो जाएगा 16, 16 9 कितना होता है 25 होता है। क्लियर, समझे आप। देखिए कितना आसान से और धीरे धीरे आपको बता रहे हैं ताकि समझ में आए, क्योंकि बोले थे ना थोड़ा सा माथा पेची आपको करना पड़ेगा। आप देखिए इसको बराबर के इस साइड करके 0 कर लीजिए, तो -8x + 8y और बराबर हो गया ये, अब ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 16 बराबर क्या हो गया, अब 0 हो गया ना 0। अब चलिए अब इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ सर कॉमन लग रहा है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, इसमें 8 है, 8 को बाहर कर लीजिए। जब 8 को बाहर कीजिएगा तो -8 बाहर कीजिए, -8 बाहर कीजिए क्या बचेगा, यहाँ पे x हो जाएगा, उसके बाद से यहां पे बाहर कीजिए क्या होगा, यहां पे होगा प्लस का y, सॉरी माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर किए हैं तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि y, और यहां पे भी हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 8 दूनी 16 यानी कि 2 बराबर क्या हो गया 0। जब -8 में हम लोग 0 से भाग देंगे क्या बचेगा 0, यानी कि केवल हम लोग का बचेंगे यहाँ क्या चीज, x - y -2 बराबर 0, या फिर आप इसे लिख सकते हैं क्या चीज कि x - y बराबर 2। यही आपका संबंध जो होगा यह स्थापित हो गया है, और यही बात आपको यहां पे बता देना था, यही बात आपको समझा देना था कि x - y बराबर 2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बनाना है, और बिहार बोर्ड खुद बोला है कि हम जो है इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, आप पहले से सतर्क हो जाइए, पहले से सावधान हो जाइए और इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। और हमने आपको बोला है कि परीक्षा से पहले आप कम से कम 5 मॉडल पेपर मेरे शेर मेरे रसगुल्ले याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे बन रहा है। हम 5 मॉडल पेपर अपने इस चैनल पर अपलोड कर देंगे हर एक सब्जेक्ट का। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, इसको यहां कर देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट ले सके आप लोग। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए इसे हम भी स्क्रीनशॉट यहां से ले लेते हैं। चलो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या बिहार बोर्ड ने जारी किया था, क्या बताया था, अब देखिए ये रहा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। बखूबी बड़ा आसान क्वेश्चन है, और इस तरीके का 100% जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ यूं है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि 2 भुजाएं समान होगी और एक भुजा समान नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A, यहां हो जाएगा C और ये हो जाएगा आपका B, ठीक ना। इसमें इस तरीके से बनेगा जिसमें AC बराबर BC है, यानी कि AC बराबर BC है, यानी कि ये वाला जो है वह इसके बराबर है। क्लियर है। और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी कि AB यानी कि ये वाला जो है ना, ये वाला इसके जो स्क्वायर है ना, ये दोनों के बराबर, दोनों के अगर हम बात करें तो दोनों का स्क्वायर के बराबर है। क्लियर। हाँ तो यही हम लोग को क्या कर देना है, साबित कर देना है। बिल्कुल बाबू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो आइए साबित करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेगा हल, क्या लिखेगा हल। यहां पे आपको क्या करना होगा, हाँ तो आपको लिखना होगा कि जो दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज की जगह त्रिभुज का सिंबल बना लीजिए, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें क्या है AC बराबर BC है, तथा ध्यान दीजिएगा जो बात प्रश्न में दिया गया वही लिख रहे हैं, AB बराबर 2AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, अतः लिखिएगा, अतः
सिद्ध करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर? क्या सिद्ध करना रसगुल्ले? समकोण त्रिभुज जो है ये समकोण है। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से इसे कि कैसे ये बनेगा। अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। क्लियर बाबू? समझते हैं ना? बिल्कुल यही है ना। चलिए, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर हम लोग को पता है। चलिए तो बनाते हैं, आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। हम सभी तो यहां पे लिखेगा, चूंकि हम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, यानी कि लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा BC, बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। यानी हम लोग यही ना जानते हैं, AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बराबर हम सभी जानते हैं AB स्क्वायर, ये जानते हैं। अब प्रश्न में हम लोगों को कह दिया है कि AC के बदले BC है, तो जब AC के बदले BC है तो AC स्क्वायर अब प्लस ये BC की जगह हम लोग AC लिख देंगे। प्रश्न में कहा है तो लिख देंगे हम लोग AC स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। हो गया? अब देखिए AC स्क्वायर क्या होगा? 2AC स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। जब हम लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय से पता चल गया कि ये जो दिया गया ये दोनों क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो है कर्ण का स्क्वायर है, तो पाइथागोरस से जानते हैं नहीं कि इसका जब ये कोण C जो होगा वह समकोण हो जाएगा। अतः लिख देंगे हम लोग क्या है, अतः यह एक जब समकोण हो जाएगा तो अतः यह क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC एक क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, लिख लीजिएगा। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से बस ये काफी आसान है और इस बस ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, भले ही मॉडल पेपर में जारी कर दिया गया है लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी सकता है। क्लियर? तो मन करते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, मन करे तो आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए इसे हम भी ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर क्वेश्चन और 15 ही प्रश्न आपके एग्जाम में वैसे बनाना है। पूछा जाएगा 30 गो, लेकिन बनाना है मात्र 15 प्रश्न। क्लियर? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करेंगे वैसे तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल पेपर, यहाँ पे आपने पिछले 5 वर्षों का मॉडल पेपर और साथ ही इस वर्ष का जो 5 मॉडल पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और उसका प्रिंट भी निकला सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल पेपर का टेस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक नहीं पूरे 5 मॉडल पेपर मिलेगा और पिछले वर्षों का भी मॉडल पेपर मिलेगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी में जबरदस्त जो है उछाल ला सकते हैं। यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव भी क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ठीक ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का। और आपको यहाँ से सब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो फटाफट से देरी मत कीजिए, जल्दी आइए, सर्च कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि समय आपके पास काफ़ी ही कम है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वह बराबर होती है। क्लियर? ये सिद्ध करना है। और यह आपको बता दें कि इसी आपके मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु P है, इस पे स्पर्श रेखा खींची गई है और इसकी दूरी 6 है, तो इसकी कितनी होगी? 6 हुई थी। ये भी आपस में बराबर होती है, यही आपको यहाँ पे साबित कर देना है। क्वेश्चन हूबहू वही है, लेकिन इसमें सिद्ध करना है, उसमें केवल अंक बता देना था। तो वो तो काफी आसान था और ये भी आसान है। कैसे बनाइएगा? सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। क्लियर? और यहाँ पे इसके बाह्य बिंदु एक P ले लेते हैं, इस पे स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं। स्पर्श रेखा खींच दिए, ये आपका केंद्र हो गया हम सभी का O, इसको यहां से इसको मिला देते हैं। क्लियर? अब इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B।
अब जो कह रहा है एपी और बीपी ये दोनों आपस में बराबर होती है रेखा, ये स्पर्श रेखा, इसको बताना है, साबित करना है, यानी कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों आपस में बराबर होती है। अब यहां पे अगर हम रचना करें, यानी कि इसको हम ओ से पी को मिला दें तो ये समद्विभाजित करेगी, यानी कि एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, यानी कि एक बन गया क्या हम सभी का AOP और एक बन गया PAO और एक बन गया POB बन गया, PBO बन गया, यानी दो को त्रिभुज बन गया ना। इधर से देखिए एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। क्लियर? अब चलिए यहां पे उसी चीज को हम लोग मान लेंगे इसको बनाने के लिए। हाल माना कि ओ केंद्र वाले, लिखिएगा ओ केंद्र वाले, ये लिखना पड़ेगा आपको, केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, स्पर्श यहां पे लिखिएगा स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, AP एगो है और B और P है और BP है। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या चीज सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये आपस में बराबर होती है, यानी कि AP बराबर BP है। ये आप अपने मन से, आप अपने भाव से आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए ये अपने बातों को अपने जिस ढंग से समझाना चाहे लिख सकते हैं, ये हम अपने तरीके से लिखे, आप अपना तरीके से लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं होता है। काफी बच्चे इसको रटने लगते हैं कि हमने क्या लिखा है, उससे मतलब नहीं। आप अपने मन से जो क्वेश्चन समझ उसी क्वेश्चन को आप अपने भाव में लिख दीजिए, बस। क्लियर? इतना समझे? अब यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जब ये समद्विभाजित कर दे रहा है तो त्रिभुज बन रहा है, तो वृत्त के केंद्र पर देखिए यहां पे जो होगा वह वृत्त के केंद्र बोल रहा है, यहां पे जो कि 90 डिग्री का कोण बनता है, कई बार आपको बताया गया, यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि PAO, यानी कि PA और O, PA और O बराबर PB और O, PB और O बराबर 90 डिग्री है ना 90 डिग्री। देखो यहां पे भी 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री, हमने इसको लिखा। इसमें देखेंगे तो ये OA और यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये दोनों है AO, या तो अब AO लिखिए चाहे OA लिखिए, और B और O बराबर क्या है, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की रसगुल्ले, ये आपकी त्रिज्या है। क्लियर? और यहां पे देखिए ये OP जो है इस वाले भी त्रिभुज में है और इस वाले भी त्रिभुज में है, यानी कि OP बराबर आप सभी का OP है। ये क्या है, ये आपका उभयनिष्ठ है, ये आपका उभयनिष्ठ है, यानी कि ये त्रिभुज हम चल रहे थे, यहां पे हम छूट गया जी, लिख लीजिएगा। अतः त्रिभुज बना हम सभी का, यहां पे त्रिभुज का सिंपल आता त्रिभुज PAO और ये समरूपता समरूप है किसके, समरूपता से हम चलेंगे, और PB और O ये जब आपस में क्या है, समरूप है। तो जब ये समरूप है तो क्या है, इसकी जो दूरी होगी और इसकी भी दूरी होगी क्या होगी, आपस में बराबर हो जाएगी। अतः हम सभी के क्या होगा, AP बराबर, अतः AP बराबर हो जाएगा हम सभी का BP। साबित हुआ या प्रूव्ड हुआ, आप लिख दीजिएगा यहां पे, ये बात लिख दीजिएगा, ये दो त्रिभुज हुआ, यहां पे लिख लीजिएगा, हम छोड़ दिए हैं। तो हम चलेंगे किस में, त्रिभुज PAO में, और त्रिभुज एक चलेंगे PBO में, ठीक ना। ये त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। जब हम डिवाइड मतलब इसको हम जांचेंगे, दो त्रिभुज बन रहा है, बोले थे दो त्रिभुज, तो दो त्रिभुजों का नाम ऊपर हम लिखना भूल गए, आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। नहीं भी लिख रहे उससे कोई दिक्कत भी नहीं है उतना, यार उतना कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन लिखिएगा तो बेहतर दिखता है, जिससे आपका नंबर वगैरह नहीं कटेगा, ठीक ना। और इस तरीके से आप देखेंगे इस साल हो जाए, ये आपका 90 डिग्री बन जा रहा है, यहाँ पे भी नगे, ये उभयनिष्ठ, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या है, इस पे स्पर्श रेखा जो खींची गई वो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगी। इस तरीके से आपने देखा जो इस मॉडल पेपर में जारी किया गया था क्वेश्चन, आपने 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको बनाना है एग्जाम में, और हमने आपको 15 का 15 क्वेश्चन बता दिया।
अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या वीडियो लास्ट में देख बाद में देख रहा है तो समझिए वीडियो अपलोड हो गया हो तो ढूंढ करके इस चैनल से देख लीजिए। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो फटाफट से देरी मत कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए जितना ज्यादा आपसे हो सकता है। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ बाबू नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर? ओके।